कक्षा 6 प्रश्नावली 3.3 पहला प्रश्न है, पहला और दूसरा करेंगे। पहला प्रश्न है, विभाजकता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं जो है 2 से विभाज्य है, कौन सी संख्याएं 3 से, कौन सी संख्या 4 से, 5 से, 6 से, 7, 9 से, 7, 6 से, 8 से, 9 से विभाज्य है, 10 से विभाजकता है या 11 से विभाज्य है, हाँ या ना में लिखिए। तो यहाँ पे संख्या दे रखी है जैसे कि 128, तो 128 में 2 का भाग जाता है क्या? तो हाँ जाता है, तो यहाँ हाँ लिखना है, नहीं जाता है तो नहीं लिखना है। तो हम एक एक संख्या का देखेंगे। पहले 2 से विभाजकता का नियम देख लेते हैं कि 2 का भाग किन किन संख्याओं में जाता है। 2 का भाग उन संख्याओं में जाता है जिनके अंत में जो अंतिम अक्षर है, जो इकाई वाला स्थान है, अगर उसके स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 आता है तो वो संख्याओं के अंदर 2 का भाग पूरी बार जाता है। तो एक बार देख लेते हैं कि 2 का भाग किसमें जाएगा, कि जिन संख्याओं के अंत में क्या आना चाहिए, 2, 4, 6, 8 या 0 आना चाहिए, तो उनके अंदर 2 का भाग जाता है। इस आधार पे देखेंगे हम 2 का भाग जाता है, इसमें इसके पीछे 8 आ रहा है, यानी कि इसके अंदर 2 का भाग जाएगा। यहाँ पर 990 है, 90 अंतिम अंक देखते हैं 0, तो हमारे नियम के अनुसार पीछे 0 आना चाहिए, तो इसके अंदर 2 का भाग जाता है, तो हम लिखेंगे कि इसके अंदर 2 का भाग जाता है। इसी प्रकार अगली संख्या है 1586, इसके अंदर अंतिम अंक देखेंगे। अंतिम अंक देखा हमने क्या है 6, 6 के अंदर 2 का भाग जाता है, 2 तिया 6, तो हाँ 2 का भाग जाएगा। 275, हमारा नियम क्या है कि 2 से भाग देने में 2, 4, 6, 8, 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 0 नहीं है बल्कि 5 है। इसका मतलब है इसके अंदर 2 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा। इसी प्रकार संख्या है 6686, इसका अंतिम अंक देखते हैं क्या है 6, तो इसके अंदर 2 का भाग जाता है, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर 2 का भाग जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 0 है, इसका मतलब इसके अंदर भी 2 का भाग जाएगा। यहाँ 4 है तो इसके अंदर 2 का भाग जाएगा। यहाँ पर 6 है तो इसके अंदर 2 का भाग जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे और संख्या है 3060, इसके अंदर लास्ट में 0 है तो यहाँ पर भी 2 का भाग जाएगा। यहाँ पर लास्ट में 9 है, इसका मतलब इसके अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 से विभाजकता का नियम। 3 से विभाजकता का नियम क्या है? 3 से विभाजकता का नियम यह है कि जो भी संख्या है उस संख्या के जो अंक हैं उन अंकों को हम जोड़ेंगे। अगर उन अंकों में अगर 3 का भाग जाता है तो हम कहेंगे कि उसमें उस संख्या में भी 3 का भाग पूरी बार जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है 128, यानी कि 1, 2 और 8, तो 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है, तो यहाँ लिखेंगे नहीं। इसी प्रकार दूसरी संख्या है 990, तो यहाँ पर अंक है 9, 9, 0, तो 9 और 9 18, 18 और 0 18, 18 के अंदर 3 का भाग जाता है, 3 छंग 18, हाँ तो इसके अंदर भी 3 का भाग जाएगा। 1, 5, 8, 6, तो 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20, तो इसके अंदर जो है वो 3 का भाग नहीं जाएगा। 275, 2, 7, 5, 2 और 7 9, 9 और 5 14, तो इसके अंदर 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। फिर अगली संख्या है 6686, तो यहाँ अंक है 6, 6, 8, 6, तो इनके अंकों को जोड़ेंगे। 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26। अब यहाँ पर आया है 26, तो 26 में अगर हम भाग देंगे तो 3 9 27 होता है, 3 8 24 होता है, इसके अंदर भी पूरी भाग नहीं जा रहा है, तो इस संख्या के अंदर जो है भाग नहीं जाएगा। 6 और 3 यहाँ है, ये 6,39,210 है। 6, 3, 9, 2, 1 0, तो यहाँ जोड़ेंगे 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, तो इस 21 के अंदर 3 का भाग पूरी बार जाता है, तो इस संख्या के अंदर भी भाग जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हाँ। अगली संख्या है, इस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। 4, 2, 9, 7, 1 4, तो इसके अंदर जोड़ा हमने 4 और 2 6, 9 6, 6 और 9 15, 15 और 7 22 और 1 23, 23 और 4 27, तो इसके अंदर 3 का भाग पूरी बार जाएगा। अगली संख्या है 2856, इसके अंक हैं 2, 8, 5, 6, इनको जोड़ेंगे। 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 के अंदर 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। संख्या है 3060, इस 3060 में अंक हैं 3 0 6 0, तो 3 0 जोड़ा तो 3 और 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 और 0 9, तो यहाँ 9 के अंदर 3 का भाग जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी इसमें पूरी बार भाग जाएगा। अगली संख्या है 4,06,839, यानी कि अंक हैं 4 0 6 8 3 9, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि 4 और 0 4, 6 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 और 9 30, तो 3 10 30, इसके अंदर भाग जाता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर भी इसके अंदर भाग जाएगा। अगला नंबर आता है 4 से विभाजकता, तो इस संख्या में 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो ये कैसे मालूम करेंगे? तो 4 से विभाजकता का नियम ये है कि उस संख्या के अंतिम 2 अंक देखते हैं। अगर वो संख्या छोटी है, जैसे 2 अंकों की संख्या है, तो 1 अंक देखेंगे, और 3 अंक की संख्या है तो लास्ट के 2 अंक देखते हैं। इकाई और दहाई वाले स्थान देखते हैं कि इकाई या दहाई वाले स्थान के अंदर जो अगर 4 का भाग पूरी बार जा रहा है तो हम कहेंगे कि उस संख्या के अंदर भी पूरी बार भाग जाएगा। अगर नहीं जा रहा है तो नहीं जाएगा। संख्या है 128, 128 के अंदर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे लास्ट के 2 अंक कौन से होंगे आपके 2 और 8, यानी कि 28 हो गया। 28 के अंदर 4 का भाग देख के देखते हैं, 4 7 28 जा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर ही भाग जाएगा। इसी प्रकार अगली संख्या आ गई यहाँ पे आपके 90, इस 90 के 990 है। 90 के अंदर जो लास्ट के 2 अंक इकाई और दहाई वाले, इन दोनों अंकों में 4 का भाग देके देखते हैं, तो ये 4 का भाग यहाँ पर अगर जाता है कि नहीं, तो इसको भाग देके देखेंगे तो इसके अंदर जो है भाग नहीं जाता है, यानी कि 4 का भाग जो पूरी बार नहीं जा रहा है। 90 के अंदर भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा और 4 दूनी 8, यहाँ 2 शेष रह जाएंगे, तो यहाँ पूरी बार भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब 990 के अंदर भी 4 का भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार अगली संख्या है यहाँ पे
1586 इसके अंतिम दो अंक 8 और 6 यानी कि इकाई और दहाई वाले अंक में देखेंगे कि 4 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे इसके अंदर नहीं जा रहा है पूरी बार भाग, तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर है 275 में लास्ट में दो अंक देखेंगे इकाई और दहाई, इसके अंदर भाग देने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर जो है वो भाग नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। 8 और 6 यहाँ पर संख्या बची है, इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे 86 के अंदर भाग नहीं जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर इकाई और दहाई वाला स्थान 10 हो गए, तो यहाँ 10 जो है 4 के पहाड़े में नहीं आता है, यानी कि 4 का भाग 10 में पूरी बार नहीं जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाता है। इसी प्रकार अब यहाँ पे आ गया लास्ट में देखिए 4,29,714, इसमें इकाई और दहाई के स्थान पे 1 और 4 यानी कि 14 लिखा हुआ है, 14 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता है, तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। इसके यहाँ देखिए यहाँ पे कि यहाँ संख्या है 2856 के अंदर जो अंतिम अंक है 5 और 6, इसके अंदर हम 4 का भाग देख के देखते हैं तो इसके अंदर जो है वो 14 बार ही भाग जाता है, यानी कि 56 के अंदर जो है 4 का भाग पूरी बार भाग जा रहा है। इसका मतलब है कि इस संख्या के अंदर भी 4 का भाग जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ है 3060 के अंदर जो है यहाँ पर अंतिम दो अंक 6 और 0 60 के अंदर भाग देके देखते हैं तो भाग जाता है क्या यहाँ पे, तो हम यहाँ पे भाग देके देखते हैं तो ये जो है 15 बार भाग जाता है, जिसका मतलब है कि इसके अंदर भी भाग 4 का जाएगा। इसी प्रकार संख्या है आपके यहाँ पे 4,06,839, इसमें से लास्ट दो अंक देखेंगे 3 और 9, 39 के अंदर 4 का भाग पूरी बार भाग जाएंगे, 4 दाम 36, 3 शेष बच जाएंगे, यहाँ भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि इस संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। अगला है 5 से विभाजकता और जो है 5 और 10 से विभाजकता का जो नियम है बिल्कुल आसान है। 5 का भाग जो है वो किस में जाता है, 5 के पहाड़े के अंदर अगर हम देखें तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, तो 5 के पहाड़े में जो अंतिम अंक आता है या तो 0 आता है या 5 आता है, तो जिन अंकों के पीछे लास्ट वाला अंक कोई भी संख्या कितनी बड़ी हो उसका अंतिम अंक देखेंगे, लास्ट वाला इकाई वाला अंक देखेंगे, पीछे से देखेंगे लास्ट वाला अंक, अगर वहाँ पर 0 है या 5 है तो उसमें 5 का भाग जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। यहाँ पर 0 है इसका मतलब इसमें 5 का भाग जाएगा, यहाँ पर 6 है 0 नहीं है 5 नहीं है तो इसके अंदर नहीं जाएगा, यहाँ पर 5 है इसके अंदर 5 का भाग जाएगा, यहाँ पर 6 है इसके अंदर भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर 0 है इसके अंदर 5 का भाग जाएगा, यहाँ पर 4 है इसके अंदर नहीं जाएगा, यहाँ पर 6 है इसके अंदर भी भाग नहीं जाएगा, यहाँ 0 है इसका मतलब इसके अंदर 5 का भाग जाएगा, यहाँ पर 9 है 5 या 0 नहीं है तो इसके अंदर भी 5 का भाग नहीं जाएगा। अगला नंबर है 6 से विभाजकता का नियम क्या है। 6 से विभाजकता का नियम यह है कि जिस संख्या के अंदर 2 का भाग जाता हो और 3 का, यानी कि उस संख्या के अंदर 2 का भाग भी जाना चाहिए और 3 का भाग भी जाना चाहिए। अगर उसमें 2 और 3 का भाग जाता है तो हम कहेंगे कि उस संख्या में 6 का भाग जाएगा। अलग अलग नहीं होना चाहिए कि 2 का जा रहा है लेकिन 3 का नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है लेकिन 2 का नहीं जा रहा है, दोनों का जाना चाहिए, तभी उस संख्या के अंदर जो है 6 का भाग जाएगा। तो पहले हमें 2 का नियम याद हो गया, फिर 3 का नियम याद हो गया, तो उसको हम संख्या में देखेंगे कि 2 का भाग जा रहा है, फिर देखेंगे 3 का भाग जा रहा है, अगर दोनों का भाग जाएगा तो उसके अंदर 6 का भाग जाएगा। जैसे यहाँ संख्या 128, इसके अंदर 2 का भाग जाता है लेकिन 3 का भाग नहीं जाता है तो इसमें 6 का भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर है संख्या 990, इसके अंदर 2 का भाग भी जाता है 3 का भाग भी जाता है, इसका मतलब इसके अंदर 6 का भाग भी जाएगा। यहाँ पर 1586, इसके अंदर जो है 2 का भाग जाता है लेकिन 3 का नहीं जाता है, दोनों का नहीं जा रहा है तो 6 का भाग इसके अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पर जो है 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर भी इसका भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है तो इसके अंदर भी नहीं जाएगा। अब यहाँ देखिए इस संख्या के अंदर 2 का भाग जाता है 3 का भाग जाता है तो इसके अंदर 6 का भाग जाएगा। यहाँ पर भी 2 का भाग जाता है 3 का भाग जाता है तो यहाँ इसमें 6 का भाग जाएगा। यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है 3 का भाग जा रहा है तो यहाँ पर भी 6 का भाग जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है फिर 3 का भाग जा रहा है तो यहाँ पर भी 6 का भाग जाएगा। यहाँ 2 का भाग नहीं जा रहा है लेकिन 3 का जा रहा है, दोनों का जाना जरूरी है, 1 का जा रहा है, इसका मतलब है इसके अंदर 6 का भाग नहीं जाएगा। अब नंबर आता है 8 से विभाजकता का नियम। 8 से विभाजकता का नियम क्या है। 8 से विभाजकता का जो नियम है उसके पहले हमको 4 से विभाजकता का नियम देख लेते हैं एक बार। 4 से कोई संख्या का विभाजित होती है जब उसके इकाई और दहाई वाले 2 स्थान जो होते हैं अगर वो 4 से विभाजित होते हैं तो उसके अंदर जो है 4 का भाग जाता है। अब 8 से विभाजकता का नियम 4 से कैसे जुड़ा हुआ है, दो अंकों में अगर 4 का भाग जाता है तो 4 से भागित होते हैं। 8 से विभाजकता का नियम कहता है कि अंक होने चाहिए 3, कोई भी संख्या है तो उसके इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये 3 स्थान जो है इनके अंदर जो है 8 का भाग जाना चाहिए। अगर इसके अंदर 8 का भाग जाता है तो उसके अंदर जो है पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। 3 अंक देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके अंदर 128 के अंदर हम 8 का भाग देते हैं तो हो जाता है 8 का 8 और 4 बचेंगे 8 48, तो इसमें तीनों अंकों में 8 का भाग जा रहा है तो ये संख्या में 8 का भाग जाएगा। यहाँ पर 990 है तो इसके अंदर हम देखेंगे कि 990 यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों अंकों में 8 का भाग देखेंगे तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि 8 का भाग इसके अंदर जाता है या नहीं जाता है। अब हमको अगर यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तो हम जो है भाग देके देख लेंगे हम, ताकि हमको मालूम पड़ जाए कि ये जा रहा है या नहीं जा रहा है। 8 से विभाजकता की जांच करने के लिए हमें यहाँ देखा हमने कि भाई 990 ये 3 अंक है, इन 3 अंकों के अंदर 8 का भाग देके देखते हैं। 8 एकम 8 कितना बचा, 1 ऊपर से उतारे 9, यहाँ हो गए 19, फिर 8 एकम 8 कितना बचा, 1 ऊपर से उतारे 0, 8 एकम 8, 2 शेष बच गए, पूरी बार भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि इस संख्या में जो है वो भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम कि भाग
नहीं जाएगा। इसी प्रकार 15,1586 में से 586 इकाई दाई सैकड़ा 3 अंकों में देके देखते हैं भाग, हमने भाग देके देखा नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर भी नहीं जाएगा। फिर इसी प्रकार 275 इसके अंदर भाग देके देखेंगे तो यहाँ पर भी नहीं जाएगा। 6,686 है, तो यहाँ पर भाग देके देखेंगे तो हमने देखा कि इकाई दाई सैकड़ा इस तीनों अंकों के अंदर भाग नहीं जाता है, तो इसमें पूरी संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार संख्या है यहाँ पे 6,39,210, तो इसके जो 3 अंक है इकाई दाई सैकड़ा यानी कि 210 के अंदर हम भाग देके देखेंगे 8 का, तो हमें मालूम पड़ेगा कि भाग नहीं जाता है, इस पूरी संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। आगे है और 4,29,714, तो इसके जो 3 अंक है 714 इकाई दाई सैकड़ा, इसके अंदर भाग देके देखा हमने तो यहाँ पर भाग नहीं जाएगा। और इसी प्रकार संख्या है अभी आपकी 2,856, तो 856 के अंदर जो है हम 8 का भाग देके देखते हैं, इसका भाग जाना चाहिए। 8 एकम 8, कुछ भी नहीं बचा, ऊपर से उतारे 5, भाग नहीं जाए इसकी 0, ऊपर से उतारे 6, 8 के साथ ही 56, पूरी बार भाग चल गया, 107 बार भाग जा रहा है, इसका मतलब है कि इस पूरी संख्या के अंदर जो है वो 8 का भाग जाएगा। फिर इसी प्रकार जो है 3,060 के अंदर हम यहाँ पे भाग देके देखा 3 अंकों में 060 के अंदर, तो यहाँ पर भाग नहीं जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार ये संख्या है, इस संख्या के अंदर अंतिम 3 अंक इकाई दाई सैकड़ा 839 के अंदर हमने 8 का भाग देके देखा तो हमको मालूम हुआ कि इसके अंदर 8 का भाग नहीं जाता है। अब यहाँ पर नंबर आता है अगला 9 से भाजकता का नियम, कि 9 से ये संख्या विभाजित होती है या नहीं होती है। तो 9 से भाजकता का नियम देखने के लिए हमको पहले 3 के नियम को एक बार और देखना पड़ेगा। 3 का नियम क्या है? संख्या के अंकों का योग करते हैं, तो संख्या के अंकों का योग करते हैं, तो योग करने के बाद उस योग में 3 का भाग देते हैं, तो अगर भाग जाता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो इसी प्रकार 9 का भाग का नियम देखने के लिए कि कोई किसी भी संख्या में 9 का भाग जाता है या नहीं जाता है, तो उस संख्या को हम क्या करेंगे कि उसके अंकों का योग करेंगे, जैसा कि 3 के लिए किया था उसी प्रकार हम 9 का योग करेंगे। अगर उन तीनों अंकों में जो है 9 का भाग जाता है तो उसके अंदर पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा, नहीं जाता है तो नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे 1, 2 और 8, तो 1 और 2 3 और 8 11 के अंदर 9 का भाग नहीं जाता है, तो इस पूरी संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। उसी प्रकार 990, 9, 9, 0, 9 और 9 18, 9 दूनी 18, 9 का भाग 18 के अंदर जाता है, इसका मतलब है कि इसके अंदर भी 9 का भाग जाएगा। यहाँ संख्या है 1586, 1, 5, 8, 6, इनमें देखेंगे हम 1 और 5 6 और 8 14 और 6 20 के अंदर 9 का भाग नहीं जाता है, तो यहाँ पर भी इस पूरी संख्या में भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या है 275, तो 2, 7, 5, 2 और 7 9, 9 और 5 14 के अंदर 9 का भाग नहीं जाता है, इस संख्या के अंदर 9 का भाग नहीं जाएगा। और देखते हैं यहाँ संख्या है 6,686, इसके अंकों का योग करके देखेंगे, उसमें भाग देके देखा तो 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 6 26 के अंदर भाग नहीं जाता है, तो इस संख्या के अंदर भी नहीं जाएगा। इसी प्रकार इसके अंकों का योग करेंगे 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21 के अंदर 9 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार यहाँ है ये संख्या है 4,29,714, 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 7 22, 22 और 1 23, 23 और 4 27 और 9 3 27, तो इसके अंदर भाग जाता है, इसका मतलब है कि इस पूरी संख्या के अंदर जो है 9 का भाग जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर है 2, 8, 5, 6, इसको जोड़ेंगे 10, 10 और 5 15 और 6 21 के भाग नहीं जाता है, इस संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। संख्या है 3,060 यानी कि 3,060, तो 3 और 6 9, 9 में 9 का भाग जाता है, 9 एकम 9, इसका मतलब है कि संख्या के अंदर 9 का भाग जाएगा। इसी प्रकार ये वाली संख्या है, तो इसके अंकों का योग करा 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 और 9 30, 30 के अंदर 9 का भाग नहीं जाता है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर भी 9 का भाग नहीं जाएगा। 10 से भाजकता का नियम, 10 से भाजकता का नियम बिल्कुल आसान है, इसके लिए हमें 5 से भाजकता का नियम जो है याद होना चाहिए। 5 से भाजकता का नियम ये कहता है कि जिन संख्या के अंतिम अंक जो होता है इकाई वाला स्थान, अगर वो 5 या 0 है तो उसके अंदर 5 का भाग जाता है। तो जिस इकाई, अब 10 के पहाड़े के अंदर क्या आता है इकाई का, 10 से कम 10, 10 दूना 20, तो 0 0 आता है, तो जिन संख्याओं के अंत में 0 आएगा उसके अंदर 10 का भाग जाता है, बाकी संख्याओं में नहीं जाएगा। सीधा सिंपल नियम है, अगर अंतिम अंक 0 है, जैसे कि यहाँ 990 में अंतिम अंक 0 है तो यहाँ 10 का भाग जाएगा। और देख लेते हैं हम, 6 है नहीं जाएगा, 5 है नहीं जाएगा, 6 है नहीं जाएगा, यहाँ 0 है तो इसके अंदर जाएगा, यहाँ 4 है नहीं जाएगा, यहाँ 6 है नहीं जाएगा, यहाँ पर 0 है इसके अंदर 10 का भाग जाएगा, यहाँ पर 9 है इसके अंदर 10 का भाग नहीं जाएगा। 10 का भाग किसके अंदर जाता है? जिसका इकाई का अंक जो 0 हो तो उसके अंदर जो है 10 का भाग जाता है, अगर नहीं हो तो उसके अंदर 10 का भाग नहीं जाएगा। अब लास्ट में बचता है हमारे पास में 11 से भाजकता का नियम। 11 से भाजकता का नियम क्या कहता है? 11 से भाजकता का नियम जो है वो थोड़ा अलग प्रकार का है, इसको हमको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। इसके अंदर भी हम अंकों का योग करते हैं, जैसे कि 3 के पहाड़े के लिए हमने किया और 9 के पहाड़े के लिए हमने किया, 9 से भाजकता के लिए और 3 से भाजकता के लिए जैसे हम अंकों का योग करते हैं और उनको भाग देके देखते हैं, तो इसी प्रकार यहाँ पर 11 में भी अंकों का योग किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है अंकों का योग करना थोड़ा अलग प्रकार से। देखते हैं कैसे होता है। 11 से भाजकता के नियम को समझने के लिए हम एक संख्या ले लेते हैं, यहाँ पर है 10,824। इसके अंक क्या है? 1 0 8 2 4। अब यहाँ पे हमें अंकों का योग करना है, लेकिन कैसे करना है? हमको यहाँ पर अंकों का योग करना है, सम स्थान वालों का अलग योग करना है, विषम स्थान वालों का योग अलग करना है। यानी कि हम योग करेंगे एक स्थान पे आने, जैसे अगर इसके हम यहाँ पे स्थान लिखें तो ये एक स्थान पे ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो हम यहाँ योग करेंगे 1
3 5 और यहाँ हो जाएगा 2 4। कहने का मतलब है कि जो सम स्थान है और जो विषम स्थान है, तो सम स्थान पे आने वाले अंक कहने का मतलब यूँ समझ सकते हैं आसानी से, हम योग करेंगे इसका एक एक अंक छोड़ के जो है हम इसका योग करेंगे। तो यहाँ हो गया 1 8 और 4, तो 1 + 8 + 4। अब अंक क्या बचा, यहाँ बचा दूसरे स्थान से लेंगे, तो यहाँ पर इसका योग करेंगे, इसका फिर इसका, और अगर आगे संख्या बचती है तो फिर उसका ऐसे। तो यहाँ पे है संख्या 0 और 2, इन दोनों का योग किया तो हो गया 8 और 1 9, 9 और 4 हो गया आपके पास 13। तो यहाँ पर हो गया 2 2। इन दोनों का अंतर करेंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे। अंतर किया हमने 13 और 2, 13 में से 2 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 13 में से 2 घटाए तो 0 11 प्राप्त हुआ। अगर हमको जो है यहाँ पे 0 प्राप्त होता है या 11 प्राप्त हो, या तो 0 प्राप्त हो या फिर 11, यानी कि ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसके अंदर 11 का भाग जाता है, तो उस संख्या के अंदर भी जो है 11 का भाग जाएगा। अगर नहीं जाता है तो उसके अंदर 11 का भाग नहीं जाएगा। और संख्या देख लेते हैं, जैसे यहाँ है 6 1 8 0 9। तो यहाँ पर जो आने वाले अंक हैं, ये वाला अंक फिर ये अंक, इनका योग करेंगे और फिर इस वाले अंकों का योग करेंगे। संख्या आगे बढ़ती जाएगी, अगर लंबी होगी ज़्यादा योग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 8 14, 14 और 9 जाते हैं आप, 14 और 9 कितने हो जाएंगे आपके 23, और यहाँ पर है 1, तो ये हो जाएगा 22, घटा लेंगे तो हो जाएगा 22, 22 के अंदर 11 का भाग जाता है तो इस संख्या के अंदर भाग जाएगा। तो इस प्रकार जो है अंकों का योग करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर भाग जाता है या नहीं जाता है, यानी कि जो है सम और विषम स्थान पे आने वाले जो अंक हैं उनका योग करेंगे और योग करने के बाद में उसमें उन दोनों का अंतर करेंगे। अगर 0 प्राप्त होती है या अंतर ऐसा प्राप्त होता है इसके अंदर 11 का भाग जाए तो उसके अंदर भी भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। पहली संख्या है 128, इसके अंदर 1 और 8 9, और 9 में से घटाएंगे हम यहाँ पे 2 तो बचेंगे 7, 7 के अंदर जो है 11 का भाग नहीं जाता है, 0 प्राप्त नहीं हो रही, इसके अंदर 11 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर है 990 और 9 और 0 का योग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 9, तो यहाँ हो जाएगा 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, तो 0 प्राप्त हुई है, इसका मतलब है यहाँ पे 11 का भाग जो जाएगा। इसी प्रकार 1586, तो ये पहले हम करेंगे, पहले सम स्थान जो 1 1 और 8 का योग करेंगे तो 9, और 5 और 6 का योग करेंगे तो 11, तो ये हो जाएंगे आपके पास ये 8 और 1 9, 9 और 11, तो 9 और 11 को हम घटा लेंगे इसके अंदर से, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2, तो ये 2 11 से विभाज्य नहीं हो सकता, तो यहाँ पर भी इसके अंदर इस 11 का भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या है 275, यानी कि 2 और 5 का योग करेंगे, यानी कि और समझ लेते हैं नियम को, 2 7 5 है, तो सम स्थान जो 1 3 मतलब विषम स्थान है 2 और 5, इनका योग करा दिया है 7, यहाँ केवल 7 है तो 7 में 7 गया तो आया 0, तो 0 और 11 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है 11 का भाग जाएगा। अगली संख्या है 6686, 6686, यानी कि ये वाला अंक फिर ये अंक एक एक छोड़ के जो है हम इसके अंदर करेंगे 6686। तो इसमें कौन कौन से अंक करेंगे, पहले वाले अंक का, तीसरे वाले अंक का और दूसरे वाले अंक का, चौथे वाले अंक का, तो योग करेंगे इनका। तो 6 और 8 यहाँ हो गए 14, 6 और 6 तो 12 में से घटाएंगे, 14 में से घटाएंगे कितने बचेंगे 2। अब 2 के अंदर जो है 11 का भाग नहीं जाता है, इसके अंदर ही भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार और उदाहरण समझ लेते हैं। यहाँ पर है ये संख्या 6 3 9 2 1 0, तो इसके अंदर हम योग करेंगे, पहले स्थान पे संख्या, तीसरे स्थान पे संख्या, फिर 5वें स्थान पे संख्या, फिर योग करेंगे हम ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, और इसके अब यहाँ कोई भी नहीं है तो इनका योग कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा 6 और 9 15, 15 और 1 16, यहाँ 3 और 2 है, 3 और 2 हो जाएगा यहाँ पे 5, तो इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 है कम, 11 यानी 11 के अंदर 11 का भाग जाता है, इसका मतलब है कि इस संख्या के अंदर भी 11 का भाग जाएगा। अगली संख्या है 4,29,714, तो इसके अंदर 1 स्थान पे, फिर 3 स्थान पे, फिर 5 स्थान पे, और फिर इसके आगे होते आगे नहीं है तो इसी का योग कर लेंगे, और फिर 2 स्थान पे, 4 स्थान पे, और इनका योग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 9 और 1 का योग करेंगे तो 4 और 9, 9 और 4 हो जाएगा आपके यहाँ पे 13, 13 और 1 14, और यहाँ पे हो जाएंगे 2 7 और 4, तो 2 और 7 9, 9 और 4 13, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, क्योंकि 0 प्राप्त नहीं हो रहा है और 11 से भाजक प्राप्त नहीं हो रही, इसका मतलब इसके अंदर 11 का भाग नहीं जाएगा। और देख लेते हैं यहाँ पर संख्या है अब आपके 2 8 5 6, पहले स्थान पे और तीसरे स्थान पे, और ये वाली, और इसका योग करेंगे तो हो जाएगा 2 और 5 7, 8 और 6 14, इनको घटाया तो यहाँ पे क्या बचा 7, तो इसके अंदर जो है 11 का भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार और संख्या है यहाँ पे 3060, तो यहाँ पे 3060, तो इन दोनों का योग करेंगे 6 और 3 9, यहाँ 0 तो घटाएंगे 9 बचेगा, 9 के अंदर भाग नहीं जाता है तो इस संख्या के अंदर भी 11 का भाग नहीं जाएगा। और लास्ट है हमारे पास में संख्या 4068
3 9 ऐसे लिख लेते हैं इनको को किसका योग करना है। एक स्थान पे आने वाली, फिर तीसरे स्थान पे आने वाली, फिर पांचवें स्थान पे आने वाली संख्या का योग करना है, और 2 स्थान पे आने वाली संख्या, फिर 8 2 के बाद 3 4 वाले स्थान के ऊपर, और 5 और ये 6 वाले स्थान के ऊपर आने वाली संख्या का योग करना है। तो इसका योग हो जाएगा आपकी 4 4 और 6 10, 10 और 3 13, और यहाँ हो जाएगा 0 8 और 9। ये 0 है और 8 तो 8, और यहाँ है 9, तो हो जाएगा आपके 17। 13 में 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमें यहाँ पे 4। अब चूंकि ना तो 0 प्राप्त हुआ, ना 11 से भाजक वाली संख्या प्राप्त हुई, इसका मतलब है कि इस संख्या के अंदर जो है उसमें भी 11 का भाग नहीं जाए। दूसरा प्रश्न है, भाजकता के नियम की जांच करके द्वारा बताइए कि क्या कौन सी संख्या जो है वो 4 से विभाजित होगी और कौन सी संख्या जो है वो 8 से विभाजित होगी। तो 4 से भाजकता का नियम और 8 से भाजकता का नियम हमको मालूम होना चाहिए। 4 से भाजकता का नियम क्या है कि संख्या के अंतिम 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई के अंक में 4 का भाग जाना चाहिए। अगर 4 का भाग जाता है तो संख्या में पूरी बार भाग 4 का जाएगा, यानी कि अंतिम 2 अंक कौन से होते हैं, इकाई और दहाई। इसी प्रकार 8 से भाजकता का नियम है कि संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। 3 अंक है इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले स्थान के जो 3 अंक है, इन तीनों में जो है 8 का भाग जाना चाहिए। चौथे का ए वाला है, दूसरे का ये वाला प्रश्न है 572। 572 में जांच करते हैं हम कि 4 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो 4 से भाजकता के नियम की जांच और पहले करेंगे हम 4 से, बाद में करेंगे 8 से। तो 4 से भाजकता का नियम है कि अंतिम दो अंक इकाई दहाई, क्या है इकाई दहाई 72। तो 72 के अंदर जो है 4 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो 4 का भाग यहाँ हम देख लेते हैं। साधारण तौर पर आप यहाँ सीधे ही हम भाग देख सकते हैं कि 4 एकम 4 और यहाँ बचेगा 3 4 8 32, 18 बार भाग जा रहा है, इसका मतलब इसमें 4 का भाग जाएगा। हम और देख लेते हैं, यहाँ पे 72 प्राप्त होता है हमको। 72 के अंदर 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, यहाँ बचेंगे 3, ऊपर से उतारे 2, यहाँ हो जाएंगे 32, 4 8 32, पूरी बार भाग चल गया, शेष कुछ भी नहीं बचा है, इसका मतलब है कि इसमें 4 का भाग जाएगा। इसी प्रकार इससे जो है वो 8 से भाजकता का नियम की ओर जांच कर लेते हैं। 8 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि 3 अंक लेते हैं, यहाँ पर जो है यहाँ 2 अंक लिए हैं, यहाँ पर लेंगे 3, तो हो जाएगा 572। इसके अंदर जो है वो 8 से भाग देके देख लेते हैं। 8 7 56, 1 बचा, ऊपर से उतारे 2, और 8 एकम 8, 12 में से 8 गए तो यहाँ बचेंगे 4। अब चूंकि यहाँ पे शेषफल 4 बच रहा है, इसका मतलब है कि इस संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। हमारे उत्तर के लिए हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। अब बी वाला करते हैं। चार से भाजकता के नियम के लिए जो 2 अंक ले लेंगे हम, तो इसके अंदर भाग देके देखेंगे, और 3 से भाजकता के लिए हम यहाँ ले लेंगे सैकड़े को भी, यानी कि 352 में। तो भाग देके देख लेते हैं। पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम 2 अंक। 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, 1 बचा, ऊपर से उतारे 2, 4 3 12, पूरी बार भाग चला गया। इसका मतलब है कि इस संख्या के अंदर जो है वो 4 का भाग जाएगा। 8 से भाजकता का नियम भी देख लेते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक लेने हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे 352। इसके अंदर जो है वो 8 का भाग देते हैं, तो 8 चौक 32, 5 में से 2 गए थे, यहाँ बचे 3, ऊपर से उतारे, यहाँ बच गया 0, ऊपर से उतारे 2, 8 चौक 32, यहाँ पर भी पूरी भाग चला गया। इसका मतलब है कि इस संख्या के अंदर 4 का भी भाग पूरी बार जाता है, और 8 का भाग भी जो है वो पूरी बार इसके अंदर भाग जाएगा। तीसरा वाला सवाल ले लेते हैं, सी वाला, जिसके अंदर संख्या है यहाँ पे 5500। अब यहाँ पर जो है हम 4 से भाजकता के नियम की जांच करते हैं, तो यहाँ पर आएगा 2 जीरो आ रही है, यहाँ पे 0 0। अब 0 0 के अंदर यहाँ पे 0 0 आ रही है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है वो 4 का भाग जाएगा, यानी कि इसके अंदर जो देखने की जरूरत ही नहीं है, इसके अंदर जो है वो 4 का भाग जरूर जाएगा। तो इसमें 4 से भाजकता के नियम की हमारी जांच होगी, ये 4 से भाग जाएगा। 8 से भाजकता के नियम के लिए 3 अंक लेने पड़ेंगे, तो 5 0 0, इसके अंदर 8 का भाग देके देख लेते हैं कि इसके अंदर जाता है या नहीं जाता है। 8 6 48, 10 में से 8 गए तो 2, ऊपर से उतारी 0, तो यहाँ हो गया 20, 8 दूनी 16, 4 शेष बच गए, यानी कि पूरी बार भाग नहीं गया। तो इस संख्या के अंदर 4 का भाग तो जाएगा, लेकिन 8 का भाग जो है वो नहीं जाएगा। अगला ले लेते, अगला करेंगे डी वाला। यहाँ पे 4 से भाजकता के नियम को देखने के लिए हम 2 अंक देखेंगे। यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पर 2 0 0 है, इसका मतलब इसके अंदर 4 का भाग जो है वो जाएगा। 3 अंक देखते हैं, तो तीनों अंक में भी 3 स्थान के ऊपर भी 0 0 है, इसका मतलब इसके अंदर जो है वो 8 का भाग भी जाएगा, यानी कि जो है 6000 के अंदर 4 और 8 दोनों का भाग जाएगा। 12159, इसके अंदर जो है 4 से भाजकता के नियम के लिए 2 अंकों के अंदर भाग देके देखते हैं। यहाँ पे 59 हो गए, तो इसके अंदर जो हम 4 का भाग जाके देखते हैं, तो 4 एकम 4 और 4 4 16, यहाँ पे जो है 59 में 4 का भाग नहीं जाता है, और देख लेते हैं हम यहाँ पे 59 के भाजकता के नियम की जांच करने के लिए 4 से भाग करेंगे, और 8 से भाजकता के नियम की जांच करने के लिए इसमें इकाई दहाई और सैकड़ा 3 अंक यहाँ पे ले लेंगे। तो 4 का पहले 4 का देख लेते हैं। 4 एकम 4, 5 में 4 गए तो 1, ऊपर से उतारे 9, 4 चौक 16, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास में 3, यानी कि पूरी बार भाग नहीं जा रहा है, यानी कि इस संख्या के अंदर 4 का भाग नहीं जाएगा। 8 का भाग देख लेते हैं। 8 एकम 8, यहाँ बचे 7, ऊपर से उतारे 9, तो यहाँ पर जो है इस संख्या के अंदर भी इसका भाग यहाँ पे हो गया 9, तो
8 नम 72, यहाँ बच गए 7, पूरी बार भाग नहीं गया, यानी कि इस संख्या के अंदर जो है वो 8 का भाग भी नहीं जाएगा। यहाँ पर ना तो इसके अंदर 8 का भाग जाएगा, ना इसके अंदर 4 का भाग जाएगा। अगला कर लेते हैं आपके F वाला सवाल। 14,560, तो इसके अंदर जो है यहाँ पे 4 से भाग देने के लिए लास्ट के 2 अंकों के अंदर भाग देके देखेंगे हम। तो यहाँ पर जो है भाग देके देखा हमने, 4 एकम 4, 2 बच गए, ऊपर से उतारी 0, 4 और 5 20, 15 चौक 60, यानी कि 4 भाग जा रहा है। इसका मतलब है कि संख्या के अंदर 4 का भाग जाएगा। 8 का भाग देने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहाँ पे जो 3 स्थानों तक भाग देके देखते हैं, 560 संख्या में देंगे तो 8 7 56, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, ऊपर से उतारी 0, भाग जाए इसकी 0, यहाँ पे हो गया 70, यानी कि पूरी बार भाग जा रहा है। इसका मतलब है कि इस संख्या के अंदर 8 का भाग जाएगा। 4 से भाजकता के नियम की जांच करने के लिए अंतिम 2 अंक ले लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 84, तो 84 के अंदर 4 का भाग जाता है तो हम सीधे भाग देके देख सकते हैं, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो भाग जा रहा है यहाँ पे, तो भाग देने की भी हमको जरूरत नहीं, हम सीधे कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है 4 का भाग जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 8 का भाग देना है, तो यहाँ पे 3 अंक ले लेंगे, यहाँ पे तो 3 अंक ले लेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे हो गया हमारे यहाँ पे ये 84, तो 84 की यहाँ पे 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहाँ पर जो है भाग देने के लिए हमारे पास में अंक बन जाते हैं 84। इसके अंदर भाग देने की कोशिश करेंगे तो 8 एकम 8 और 4 के अंदर पूरी बार भाग जाएगा। इसका मतलब इस संख्या के अंदर जो है वो 8 का भाग नहीं जाएगा, केवल 4 का भाग जाएगा, 8 का भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे जब ये वाली संख्या है, इस संख्या के अंदर देखेंगे कि 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो 2 अंक ले लेते हैं। इन 2 अंकों के अंदर जो है भाग देके देखते हैं, चाहे तो हम जो है वो भाग देके दे सकते हैं या फिर हम यहीं से हल कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो संख्या होगी 72, तो 4 का भाग अगर इसके अंदर हम दें तो 4 एकम 4, कितने बचेंगे यहाँ पे 3, 4 और 32, तो 18 बार पूरी बार भाग जाएगा। इसका मतलब है कि इस संख्या के अंदर 4 का भाग जाएगा। 8 से भाजकता के नियम की जांच करने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 72। 8 का भाग देके देखते हैं, इसके अंदर 0 मिल जाएगा, 7 जब नहीं जाएगा तो 0, फिर 7 में भाग नहीं जाएगा तो 0, फिर यहाँ हो जाएगा आपके यहाँ पे 8 नम 72, 9 बार पूरी बार भाग जा रहा है। इसका मतलब है कि इस संख्या के अंदर भी 8 का भाग जाएगा। यहाँ पर 00 संख्या, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 4 का भाग तो जाएगा। और इकाई, दहाई, सैकड़ा 8 का भाग देने के लिए हमारे पास में है 700, तो इसके अंदर जो हम 8 का भाग देके देख लेते हैं, तो हो जाएगा 8 7 88 64, 10 में से 4 गए तो यहाँ बचेंगे 6, और यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, ऊपर से उतारी 0 हो गए 60, 8 7 56, 4 बचेंगे। इसका मतलब है कि इस संख्या के अंदर 8 का भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर है 2150, 2150 के अंदर जो है 2 अंक देख लेते हैं, यहाँ पे ये 5 0, और अगर 8 से भाग देने के लिए चाहिए तो 150, तो 4 का भाग देके देखते हैं, इसके अंदर 4 एकम 4 और यहाँ हो जाएंगे 10, 4 दूनी 8, पूरी बार भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि संख्या के अंदर 4 का भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 8 का भाग देके देख लेते हैं, तो 8 एकम 8 7 बचेंगे, तो 8 7 56, पूरी बार भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि संख्या के अंदर 8 का भाग भी नहीं जाएगा। तो यहाँ से हमने सब संख्याओं में भाजकता के नियम की जांच कर ली, तो हमने पाया कि 4 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। ए वाली A B C D F G H और I वाली जो संख्याएं वो 4 से विभाज्य हैं, और B D F H वाली संख्याएं जो है वो 8 से विभाज्य है।